पेंशन या 18 महीने के डीए एरियर का सवाल पूछने पर सरकार हम पेंशनरों से मुंह क्यों मोड़ लेती है? हमें एहसान नहीं, बस हमारा हक चाहिए। जय हिंद। क्या ओल्ड पेंशन स्कीम वापस आएगी? ये वो सवाल है जो आज देश के हर कर्मचारी और पेंशनर के दिमाग में चल रहा है। कई राज्यों ने ओपीएस वापस लागू कर दिया है, तो क्या केंद्र सरकार भी दबाव में आकर एनपीएस और यूपीएस को खत्म करेगी? इस उम्मीद पर अब एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप लग गया है। 15 दिसंबर 2025 को संसद के अंदर वित्त मंत्रालय ने जो जवाब दिया है वो शायद आपको परेशान कर सकता है, लेकिन सच जानना बहुत जरूरी है। आज का ये वीडियो हर सरकारी कर्मचारी के लिए देखना अनिवार्य है, क्योंकि आज हम इन 3 बड़े मुद्दों पर बात करेंगे। नंबर 1, क्या ओपीएस वापस आएगी या नहीं? दूसरा, जिन राज्यों में ओपीएस लागू किया गया है क्या उन्हें एनपीएस का पैसा वापस मिलेगा? तीसरा, क्या यूपीएस में आपका पैसा डूब जाएगा और अब तक कितने लोगों ने इसे अपनाया है? साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सीधा आपके जेब और बुढ़ापे से जुड़ा मामला है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की। संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार 15 दिसंबर 2025 को सांसदों ने सीधा सवाल पूछा, क्या केंद्र सरकार एनपीएस और यूपीएस को हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाएगी या नहीं? इस पर वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने एकदम साफ और सीधा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन। मतलब साफ है दोस्तों, केंद्र सरकार का स्टैंड क्लियर है, ओपीएस वापस नहीं आ रही है। उनका पूरा फोकस अब सिर्फ एनपीएस और यूपीएस पर है। अब बात करते हैं उन राज्यों की जिन्होंने ओपीएस लागू कर दिया है, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। सांसदों ने पूछा है, अगर राज्य सरकारें ओपीएस दे रही हैं तो उनका जो एनपीएस का पैसा केंद्र सरकार के पास जमा है क्या वो वापस मिलेगा? इस पर भी सरकार का जवाब ना ही आया है। मंत्री जी ने पीएफआरडीए एक्ट 2013 का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसके तहत जमा पूंजी जो अक्युमुलेटेड कॉर्पस है राज्य सरकार को वापस किया जा सके। यह पैसा कर्मचारी का है और रूल के हिसाब से ही मिलेगा। यह डायरेक्ट राज्य सरकार के खाते में वापस नहीं जा सकता। साथियों, अब आते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस पर, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है और इसके ऊपर सरकार ने बहुत इसकी तारीफें करी हैं, इसके लिए कैंपेन चलाया है। इसके ऊपर संसद में सवाल उठाया गया कि क्या यूपीएस में कर्मचारियों की सैलरी से जो पैसा कटता है रिटायरमेंट के बाद वो वापस मिलेगा? सरकार ने क्लियरिफाई किया है कि सर्विस के दौरान कटा हुआ कंट्रीब्यूशन वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बदले आपको गारंटी पेंशन मिल रही है। यूपीएस के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसकी खूबियां हैं, वो भी संसद में बताई गई, जिसमें 4 बड़ी खूबियां बताई गई। पहली, एक कर्मचारी को उसके पिछले 12 महीनों की एवरेज बेसिक का 50% पेंशन मिलेगा, जिसकी सर्विस 20 साल से ज्यादा है। दूसरा, कर्मचारी की मृत्यु के बाद पति और पत्नी को 60% पेंशन देने का प्रावधान है। तीसरा, कम से कम 10,000 रुपया महीना यानी मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये रहेगी यूपीएस में। और चौथा, महंगाई के साथ पेंशन बढ़ेगी, यानी आपको डियरनेस रिलीफ भी मिलता रहेगा यूपीएस में। लेकिन ध्यान रखिए, आप रिटायर होने पर अपने कॉर्पस का अधिकतम 60% विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी मंथली पेंशन की रकम कम हो जाएगी। साथियों, सरकार ने संसद में यह भी डाटा दिया है कि अब तक कितने लोगों ने यूपीएस पर भरोसा जताया है। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 30 नवंबर 2025 जिस दिन यूपीएस अपनाने की आखिरी तारीख थी, उस दिन तक 1,22,123 कर्मचारियों ने यूपीएस को ऑप्ट कर लिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने एनपीएस छोड़कर यूपीएस चुना है। तो साथियों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। केंद्र सरकार ओपीएस के मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने यूपीएस को ही भविष्य मान लिया है और राज्यों को भी फंड वापस करने से मना कर दिया है। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि यूपीएस ओपीएस का एक बेहतर विकल्प है?
या फिर कर्मचारियों को अब भी ओपीएस के लिए लड़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने सभी ऑफिस ग्रुप और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह रियलिटी पता चल सके। साथियों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हर सच्ची खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।